चंद्रशेखर रावण पर हुआ हमला न केवल एक व्यक्ति पर हुआ हमला है, बल्कि यह भारतीय समाज में चल रही जातिगत राजनीति और सामाजिक संघर्ष का एक प्रतीक है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए हमें हिंसा और भेदभाव के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है। चंद्रशेखर की स्थिति अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि यह घटना उनके आंदोलन को कैसे प्रभावित करेगी। चंद्रशेखर रावण पर हमला उस समय हुआ जब वे एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। यह कार्यक्रम एक रैली थी जिसका उद्देश्य दलित अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना था। हमलावरों ने अचानक उन पर गोली चलाई, जिससे चंद्रशेखर को गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई। इस हमले के पीछे कई संभावित कारण हैं। पहला, चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता और उनके संगठन का प्रभाव। भीम आर्मी ने समाज में एक नया जागरण लाने का काम किया है, जिससे जातिगत राजनीति में हड़कंप मच गया है। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे और प्रदर्शन कई राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। दूसरा, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक पार्टियों के बीच टकराव। कुछ राजनीतिक दल जो परंपरागत रूप से जातिवाद की राजनीति करते रहे हैं, ने चंद्रशेखर के बढ़ते प्रभाव को अपने लिए खतरा समझा। इससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। भीम आर्मी की स्थापना 2015 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य बाबा भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों का प्रचार करना और दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना है। चंद्रशेखर रावण, जो एक युवा नेता हैं, ने इस संगठन के माध्यम से दलितों की आवाज उठाई है। उनका नेतृत्व उन युवाओं के लिए प्रेरणा बना है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई में जुटे हुए हैं। भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता की कहानी सदियों पुरानी है। इस संघर्ष में कई नेता और संगठन सामने आए हैं जो अपने समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं। उनमें से एक प्रमुख नाम है चंद्रशेखर रावण का, जो भीम आर्मी के संस्थापक और प्रमुख हैं। हाल ही में चंद्रशेखर रावण पर एक जानलेवा हमला हुआ, जिसमें उन्हें गोली मारी गई। इस हमले ने समाज में एक बार फिर जातिगत राजनीति, हिंसा और उसके पीछे की साजिशों को उजागर किया है। इस हमले के बाद समाज के विभिन्न वर्गों से प्रतिक्रियाएं आईं। दलित समुदाय में आक्रोश फैल गया और कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किए। लोगों ने इसे दलितों पर हो रहे अत्याचार का एक और उदाहरण माना। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने चंद्रशेखर की सुरक्षा की मांग की और इस हमले की कड़ी निंदा की। चंद्रशेखर रावण के खिलाफ हमले को एक राजनीतिक साजिश के रूप में भी देखा जा सकता है। राजनीतिक विश्लेषक इसे उस समय की एक रणनीति मानते हैं जब विभिन्न दल अपने अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चंद्रशेखर का प्रभाव उनके विरोधियों के लिए एक चुनौती बन गया है और यह हमला उसी का परिणाम हो सकता है।